जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुरु जी की कृपा से ये दिव्य आभा के सत्संग पढ़ने की सेवा कर रही हूँ। वैसे तो हम इतने लकी नहीं हैं कि हम गुरु जी से फिज़िकल रूप में मिल पाते, पर गुरु जी ने हमें ये दिव्य आभा पुस्तक के सत्संग गुरु जी ने ही ये कैप्चर कराकर बुक फॉर्म में उसको बनवाया अपनी संगत से, इसीलिए जिससे कि हम गुरु जी के बारे में और जान सकें और गुरु जी से और जुड़ सकें, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन सके गुरु जी से। गुरु जी हमेशा कहा करते थे किसी के लिए भी अरदास ना करें, सब अपनी अरदास खुद करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन के लिए कहा करते थे कि सब अपनी कनेक्शन खुद बनाएं, सभी अपने सोल का कनेक्शन खुद बनाएं। तो इसी विनती के साथ कि गुरुजी हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें और हम भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ गुरुजी के साथ जी सकें और गुरुजी की कृपा ले सकें। सो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। सत्संग 41 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का तो दिव्य मंत्र ही बहुत ही सरल और बहुत ही पावरफुल है, और सत्संग आप पूरा सुने, क्योंकि आधा सत्संग सुनने से गुरुजी की कृपा भी आधी ही मिलती है और गुरुजी का निरादर होता है, जो ऑब्वियसली हम सभी नहीं करना चाहेंगे। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग 40 जन्म दिवस पर उपहार। ये सत्संग नवीन और मीनू शर्मा आंटी का है, दिल्ली से। आंटी जी, अंकल जी लिखते हैं, यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रही हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में, जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा कि उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा, किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधियाँ लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्मदिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। जय गुरु जी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और सॉरी संगत जी, सब शायद प्रिंटिंग मिस्टेक, और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी है। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो वह हमें वहां से भेज देंगे। वह हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियाँ बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई, जो उसके स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक, और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने अब उस अबोध
उसकी निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मृगी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों से फिर अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। ये सत्संग नवीन अंकल और मीनू शर्मा आंटी का है, दिल्ली से। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।